कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए कल्याण बनर्जी ने विपक्षी गठबंधन में नए नेतृत्व की आवश्यकता जताई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नेतृत्व वाले महाविकास अघाड़ी एमवीए को करारी हार का सामना करने के बाद तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने पार्टी की कार्यप्रणाली और विपक्षी गठबंधन में नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं। कल्याण बनर्जी, जो पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख नेता, ने इस बार के हार के बाद कांग्रेस पर तीखी आलोचना करते हुए कहा कि उन्हें पार्टी से बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन पार्टी हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में अपने प्रदर्शन को लेकर पूरी तरह से विफल साबित हुई है। कांग्रेस की हार क्या है, इसके कारण? महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बुरी तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ा। यह हार कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के लिए एक बड़ा झटका थी, जिनकी उम्मीदें इस चुनाव से काफी अधिक थीं। महाविकास अघाड़ी के तहत शिवसेना, उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, एनसीपी और कांग्रेस के बीच गठबंधन था। हालांकि इस गठबंधन का चुनावी प्रदर्शन उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहा और उसे चुनावी मैदान में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस हार को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है और पार्टी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। कल्याण बनर्जी का कांग्रेस पर हमला। कल्याण बनर्जी ने इस हार के बाद पार्टी के अंदर के मुद्दों पर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि उन्हें कांग्रेस से काफी उम्मीदें थीं, लेकिन पार्टी का प्रदर्शन हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों में निराशाजनक रहा। तृणमूल कांग्रेस के सांसद ने यह भी कहा कि कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा और रणनीति अब पुरानी हो चुकी है और पार्टी को अपने तरीके में बदलाव की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस को अपनी नीतियों और नेतृत्व पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो पार्टी आने वाले चुनाव में भी इसी तरह की हार का सामना कर सकती है। विपक्षी गठबंधन में नए नेतृत्व की आवश्यकता। कल्याण बनर्जी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया में भी नेतृत्व परिवर्तन आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों को एक नया और प्रभावी नेतृत्व चाहिए, जो पूरे देश में बदलाव की उम्मीद जगाए और लोगों को जोड़ सके। उनका मानना है कि मौजूदा नेतृत्व विपक्षी दलों को एकजुट करने और केंद्र सरकार के खिलाफ ठोस विरोध प्रदर्शन करने में पूरी तरह से सक्षम नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि विपक्ष को आगामी चुनाव में सफलता हासिल करनी है तो उसे एक नए और गतिशील नेतृत्व की जरूरत है, जो लोगों के बीच विश्वास पैदा कर सके और कांग्रेस जैसे पारंपरिक दलों को एक दिशा दे सके। कांग्रेस की आंतरिक राजनीति पर मंथन। कल्याण बनर्जी के बयान ने कांग्रेस के भीतर आंतरिक राजनीति और नेतृत्व पर एक नई बहस छेड़ दी है। कांग्रेस की अंदरूनी संरचना में कई लंबे समय से यह चर्चा चल रही है कि पार्टी को अपनी कार्यशैली और नेतृत्व में बदलाव की आवश्यकता है। पार्टी के वरिष्ठ नेता समय समय पर यह भी कहते रहे हैं कि अगर कांग्रेस को आगामी चुनाव में सफलता चाहिए तो उसे अपनी रणनीतियों को बदलने की जरूरत है। ऐसे में कल्याण बनर्जी का बयान कांग्रेस के भीतर नेतृत्व परिवर्तन और संगठनात्मक सुधारों की आवश्यकता को लेकर एक नई बहस को जन्म दे सकता है। कांग्रेस की स्थिति और भविष्य की चुनौती। कांग्रेस पार्टी पिछले कुछ वर्षों से लगातार कमजोर होती जा रही है। लोकसभा चुनाव 2019 से लेकर राज्य विधानसभा चुनावों तक पार्टी का प्रदर्शन लगातार गिरता जा रहा है। महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की स्थिति और भी कमजोर हुई है और अब पार्टी को अपने संगठन को मजबूत करने और अपने रणनीतिक निर्णयों को सही दिशा में मोड़ने की आवश्यकता महसूस हो रही है। हालांकि कांग्रेस की कुछ स्थानीय इकाइयां और पार्टी नेता को पुनः जीवित करने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी को एक ठोस दिशा और नेतृत्व की जरूरत है। कांग्रेस के भीतर नेतृत्व परिवर्तन, संभावना और चुनौती।